अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, बौद्धिक क्लास। क्योंकि जब जब समाज पे खतरा आता है तो उस खतरा का कारण बताना और उस खतरा का वास्तविक सॉल्यूशन देना कौन करती है? इंटेलेक्चुअल क्लास। जब जब समाज पे लगेगा कि खतरा है, जब जब समाज में परेशानी आएगी, तो उन परेशानी को वास्तविक कारण बताना कि आखिर एक्चुअली में परेशानी है क्यों, अब इसका एक्चुअली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये देने वाली जो क्लास होती है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास। जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सन 3 को लिए हैं। फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय, सत्यप्रदा क्रांति किया इन्होंने, महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, महिलाओं के हक के लिए लड़ा पहली बार, महिलाओं को समान हक दिलाने की बात की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दलितों के लिए संस्कृत कॉलेज खोले कि अब सिर्फ संस्कृत पे पंडितों का हक नहीं होगा, अब संस्कृत सीखेंगे दलित भी, और वे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि क्या जो हमें कहा जाता है वो एक्चुअली में उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज का वास्तविक स्रोत से नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविक चीजें क्या है। जब वे खुद पढ़ेंगे दलित संस्कृत को तो खुद समझेंगे, खुद एक सॉल्यूशन निकालेंगे। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, एक आधुनिक आदमी। आज हमने आधुनिक का मतलब ही खत्म कर दिया है। आज आधुनिक का मतलब जिसका जींस फटा हुआ है, जिसका टी शर्ट फटा हुआ है, जो चश्मा लगल है, इसका आधा बाल गायब है, इसका चप्पल फटा हुआ है, जूता फटा हुआ है, आधुनिक। और लड़कियों में तो और चीज है, अगर सिगरेट हाथ में ले लिए अल्ट्रा आधुनिक। फिर तो आधुनिक कहना ही गलत है, फिर अल्ट्रा आधुनिक से भी तुम ऊपर हो। आधुनिक का मतलब एक्चुअली जो आधुनिक का मतलब समझाते हैं विवेकानंद समझाते हैं, स्वामी विवेकानंद। इंडिया में बहुत सारे लोग, 3, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, तीनों वास्तविक समस्या पे बात करते हैं। अब इन समस्याओं का वास्तविक सॉल्यूशन भी देते हैं, यानी इन समस्या के शुरू होने की वजह भी बताते हैं कि समस्या है क्यों, क्या है, और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इनका भी बात बताते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में इंटेलेक्चुअल क्लास में 3 आदमी प्रमुख है। एक टॉमस पेन, अगला बेंजामिन फ्रैंकलिन, और तीसरा पैट्रिक हेनरी। तो हमको मेनली तीनों को पढ़ना है, तीनों क्या क्या सी बातें बताते हैं। अब जो आपने देखा था पिछले क्लास में कि जो सोशल कॉजेस था उसको बढ़ाने का, उसमें जो बोलते हैं कि एक आग में घी डालने का काम किया, वो कौन सी क्लास में किया? इंटेलेक्चुअल क्लास में। उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा 3 आदमी। तो हम इन तीनों आदमी को पढ़ते हैं। तो इंटेलेक्चुअल क्लास, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जब भी किसी राष्ट्र पे देश पर खतरा आता है या संकट आता है तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं, यानी जो बौद्धिक वर्ग होते हैं, जो बौद्धिक वर्ग होते हैं, वे इस समस्या का वास्तविक कारण
वास्तविक कारण तथा वास्तविक समाधान बताते हैं। वास्तविक समाधान बताते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कैसे। कैसे मान लें हम कि जब भी किसी राष्ट्र किसी देश पे संकट आता है तो बौद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं, बौद्धिक वर्ग, वे उस समस्या का वास्तविक कारण और वास्तविक समाधान बताते हैं। राजा राम मोहन रॉय इंडिया में बता चुके हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बता चुके हैं, स्वामी विवेकानंद बता चुके हैं। अब इसको हम अमेरिका में समझने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका में देखें तो जस्ट हमने आपको बताया 3 आदमी, एक थॉमस पेन, दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन और तीसरा पैट्रिक हेनरी। तीन आदमी का आपको पढ़ना है। पहला थॉमस पेन, इन्होंने क्या की, एक पत्रिका लिखी कॉमन सेंस के नाम से, और अपनी इस पत्रिका कॉमन सेंस में उन्होंने ब्रिटिश द्वारा की जा रही शोषण को बताया कि कैसे ब्रिटिश तुम्हारा शोषण कर रही है, कैसे ब्रिटिश अमेरिका के समाज का शोषण कर रही है, अमेरिका का आर्थिक शोषण कर रही है। सारा कुछ तुम कमा रहे हो, सारा का सारा प्रॉफिट ब्रिटिश लेके जा रही है। कॉमन सेंस नामक पत्रिका निकाली। उन्होंने वास्तविक जो बोलते हैं वास्तविक कारण भी बताया और इसका समाधान बताया कि तुमको आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भरता, इसको शायद ऐसे लिखते हैं, अब देख लीजिएगा आत्मनिर्भरता, निर्भर ऐसे आत्मनिर्भरता। कॉमन सेंस में उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो समस्या है उस सारी समस्या का जड़ कौन है, तो ब्रिटिश। क्योंकि पहली बात कि वे तुम्हारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं और आर्थिक शोषण करने के साथ साथ तुम्हारा वे सामाजिक शोषण भी कर रहे हैं। अगर तुम्हें इससे निकलना है, तुम्हें इससे बचना है, तो तुम्हें आत्मनिर्भर होना होगा। और आत्मनिर्भर का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेना होगा। तुम्हें जो वहां की राजनीतिक संरचना है तुमको उसको अपने कंट्रोल में लेना होगा। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि अमेरिका के लोग मिलकर ब्रिटिश को यहां से हटा दें। कॉमन सेंस, आत्मनिर्भरता। यहाँ पे इन्होंने वास्तविक समस्या भी बताया और वास्तविक समाधान भी। दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या की, फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और इसका ब्रांच अमेरिका के कई जगहों पर खुला। और इन सोसाइटी का मेन उद्देश्य क्या था, उन लोगों को जागृत करने का काम करते थे कि ब्रिटिश तुम्हारे साथ शोषण कर रही है, तुम अब जगो, तुम इस चीज को समझो, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फिलोसफिकल सोसाइटी। और तीसरी जो थी पैट्रिक हेनरी, इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाया कि यार वास्तविक कारण नहीं है, इसका वास्तविक सॉल्यूशन ही है। इन्होंने क्या किया, जो कॉमन सेंस के माध्यम से समझाया गया था, इन्होंने फिलोसफिकल सोसाइटी बनाई और उसी विचारधारा को मतलब अमेरिका के हर एक जगह पे क्या किया, फैलाने का क्या किया, काम किया। इन्होंने वास्तविक कारण बताया, अवेयरनेस लाया, इन्होंने उसका प्रचार किया। अब इन्होंने बस एक लाइन बोला तो बहुत सारी लाइन, इनमें से इन्होंने प्रमुख लाइन बोला जिसकी वजह से इन्होंने आदमी में उत्तेजना ला दी। वो लाइन था,
मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। मुझे मार दो। आप इसको लिख ले। तीन आदमी, थॉमस पेन, इन्होंने क्या किया, कॉमन सेंस नाम की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने आर्थिक शोषण की व्याख्या की तथा उसका उपचार क्या बताया, आत्मनिर्भरता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या की, फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की और लोगों में प्रचार किया। और जो पैट्रिक हेनरी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। एकदम सीक्वेंस में है, यहाँ पे आदमी को बताया जा रहा है, यहाँ आदमी को जगाया जा रहा है, अब यहाँ पर उसको कहा जा रहा है कि अब तुम लड़ो। तुम समझ भी गए हो, तुम जग भी गए हो, अब तुम लड़ो अपने स्वाधीनता के लिए, अपने समस्याओं के लिए, समानता के लिए। अब इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गई, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर, जिसको हम बोलते हैं तत्कालिक काल। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तत्कालिक, अब इसको हिंदी देख लीजिएगा, तत्कालिक कैसे लिखते हैं, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज, तत्कालिक काल। तत्कालिक काल में क्या हुआ, 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय वॉर। कब हुआ, 1756 से लेके कब तक, 63 तक। किसके किसके बीच हुआ, तो ब्रिटिश के बीच और किसके बीच, फ्रांस के बीच। फ्रांस के बीच किस मुद्दे को लेकर हुआ, तो कनाडा के मुद्दे को लेकर। मुद्दा क्या था, कनाडा। कनाडा के मुद्दे को लेकर 7 ईयर वॉर हुआ, 1756 से 63 तक, ब्रिटिश और इसके बीच, फ्रांस के बीच। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश इस वॉर को जीत गई, विन कर गई, और फ्रांस इस युद्ध को हार गई, लूज कर गई। ये हार गई और ये आपकी जीत गई। लेकिन इस युद्ध से क्या हुआ कि ब्रिटिश और फ्रांस दोनों आर्थिक संकट का शिकार हो गए। आर्थिक संकट का शिकार हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार। अब यही फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रांस में लाता है फ्रांस की क्रांति, और ब्रिटिश की वजह से ब्रिटेन में जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो इसकी देन है अमेरिका की क्रांति। अब क्या हुआ, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आया दोनों जगह पे, तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वो मुड़े अमेरिका के 13 कॉलोनियों की तरफ, क्योंकि 7 वर्ष के युद्ध में तो बहुत पैसा नुकसान हुआ। उसने सोचा कि ये जो 13 कॉलोनियां स्लम एरिया, जो 13 स्लम एरिया है, इन 13 स्लम एरिया से पैसा निकालने की हम कोशिश करते हैं। से बहुत मतलब जब तक हम युद्ध लड़े हैं ये बहुत नियमों को तोड़िए और खूब पैसा कमाइए। इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि हम इन 13 स्लम एरिया से पैसा निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पर उसकी यह सोच उस पर ही हावी पड़ गई। इसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज, कि जैसे ही ब्रिटिश ने इन स्लम एरिया पे नया टैक्सेस लगाने की कोशिश की, वहां का आदमी विद्रोह पे उतर गया।
एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक तुम हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठाओगे नहीं तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। अब यही था तत्कालिक कारण, 7 ईयर वॉर। मेनली इन 13 स्लम एरिया पर उन्होंने टैक्स लगाया। तो टैक्स कौन कौन सा था, इसको हम इवेंट में पढ़ेंगे। उसका परिणाम क्या हुआ, फिर प्रोसेस कैसे हुआ, फिर क्रांति कैसे हुई। तो मेनली हम 4 चीज की बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल और तत्कालिक। इकोनॉमिक कारण में क्या क्या था, तो 3 चीज, नेविगेशन लॉ, एक्जिम पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन तीनों की वजह से अमेरिका में असंतोष की भावना थी। इस असंतोष की भावना में कौन था, सोसाइटी, डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, मतलब डिससेटिस्फैक्शन सोसाइटी, विभिन्नता का समाज, असंतुष्ट समाज, मदरलैंड से उतना लगाव भी नहीं है, और जो वंशवाद जो समाज था जो यूरोप में 100 सालों से चला हो रहा था, उसका भी असर पड़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटेलेक्चुअल क्लास, कि जब जब किसी राष्ट्र पे खतरा आएगा तो उस खतरा का वास्तविक कारण बताएगा इंटेलेक्चुअल क्लास। उस खतरा को सिर्फ बताएगा नहीं, उसका सॉल्यूशन भी देगा कि तुम ये करोगे तुम इस खतरे से निकल जाओगे, तुम अपने राष्ट्र को बचा सकते हो। इसमें 3 आदमी, थॉमस पेन, इन्होंने क्या किया, कॉमन सेंस नामक की पत्रिका निकाली तथा उन्होंने अमेरिका के लोगों को समझाया कि कैसे ब्रिटिश तुम्हारा आर्थिक शोषण कर रही है, और यदि तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें आत्मनिर्भर होना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उसकी कई शाखाएं अमेरिका के विभिन्न जगह पे खुली। इस सोसाइटी का मेन काम था प्रचार करना, लोगों में प्रचार करना। और फिर एक आदमी